नौजवानों, कैसे हो आप सभी। और दोस्तों, एसएससी जीडी के लिए जो हमारी चैंपियंस की रफ्तार वाली सीरीज चल रही है, उसमें आज से हम मैथ की शुरुआत भी कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा टारगेट है कि मैथ में हमें 25 में से 25 स्कोर करना है, तो उसमें कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर के होते हैं, एक्सपेक्टेड होते हैं, उनको आज हम देखने वाले हैं। और मैं आपको एक अप्रोच भी बताने वाला हूं कि किस तरीके से हमें एग्जाम में इनको सोल्व करना है। बड़े ही शानदार ये होने वाला है। और दोस्तों, बहुत ज्यादा ये हम नहीं करवाने वाले, आपको ये बोल सकते हो प्रैक्टिस सेट, मॉक टेस्ट या जो भी आप बोलना चाहो, लगभग आपको ये 10 से 15 ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो इसलिए किसी भी टेस्ट को मिस मत करना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको मिल रही होंगी। और दूसरी चीज जो आप सोच रहे हो कि सर जो महायुद्ध बैच है वो कब से आ रहा है, तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमारा महायुद्ध बैच है वो 30 दिन का है, ठीक है। तो 30 दिन के लिए अभी वो तैयार हो रहा है। अब तक आ जाता, क्योंकि आपको पता है कि 10 दिन तबीयत खराब होगी, जिस वजह से नहीं आया। हम नहीं चाहते उसमें कोई भी कमी हो, और वो इतना शानदार होने वाला है, इतना जबरदस्त होने वाला है कि आपको पूरे YouTube पे नहीं देखने के लिए मिलेगा उस तरीके का बेहतरीन कंटेंट, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा वेट आपको करना पड़ेगा। चलिए, और ये भी चीज है ना, महायुद्ध की शुरुआत है, ये सिर्फ शुरुआत है। जिस दिन ये अपना लॉन्च होगा ना, उस दिन देखना। और टेंशन मत लिया करो किसी भी चीज की। आपने प्रवीण कटारिया क्लासेज पे, प्रवीण कटारिया पे विश्वास दिखाया है, तो अपने विश्वास पे कायम जरूर रहेगा। जो आपने विश्वास दिखाया ना, आप भी कायम रहना। और मैं बेहतरीन तरीके से आपके सामने जब आपकी चीजें आएंगी तब आपको पता चल जाएगा। जैसे देखिए क्या है कि सफर आसान है कि मुश्किल, ये रास्ता नहीं, चलने वाले के हौसले तय करते हैं। तो जो आपका हौसला है ना, वो नहीं डगमगाना चाहिए कि मुझे फौजी बनना है। बात समझ रहे हो कि मुझे फौजी बनना है, फौज की वर्दी मुझे पहननी है। तो जो आपका हौसला है वो नहीं डगमगाना चाहिए, बाकी कुछ भी हो जाए। लिखा भी हुआ है सफर आसान है या मुश्किल है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए सफर आसान हो, कुछ लोगों के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। तो सभी के लिए अलग अलग होता है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। और आज बहुत सारे नए क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है, जिनसे आप बहुत कुछ सीखने वाले हो। और इन चीजों को आपको एक टेस्ट की तरह लेना है, ठीक है। अपने आप को आपको चेक करना है कि कितने बेहतरीन तरीके से आप इसको कर पा रहे हो। देखिए क्या है कि दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अनुपात है वो 3:4 है। तो बोला गया कि दो प्राकृतिक संख्याएं, उनके बीच का अनुपात कितना है, 3:4 है। आगे देखिए क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे जोड़ने पर अनुपात 4:5 हो जाता है। अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। कौन सी संख्या जोड़ेगी हमें बताना है, और संख्याओं का योग है वो 27 हो जाए। अब क्या हो गया कि अब संख्याओं का योग 27 हो गया। जिसने क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ा, आधा सोल्व वहीं पे हो जाता है, ठीक है। ये मैथ की खासियत होती है। तो इसमें बोला गया कि पहले अनुपात था 3:4, अब हो गया 4:5, लेकिन जो कुल योग हो गया वो 27 हो गया। अनुपात में कुल जोड़ेंगे कितना आ गया, 9। तो 9 अनुपात बराबर 27 है। तो 1 अनुपात बराबर क्या हो गया, 3 हो गया। ये बात सभी को समझ में आ गई। 1 अनुपात बराबर 3, तो 4 अनुपात बराबर कितना हो गया, यहां पे 12, और 5 अनुपात बराबर क्या हो गया, 15। जोड़ोगे तो 27 आ रहा है। बात समझ में आ गई। 1 अनुपात बराबर 3 है, तो ये आपका 9 रहा होगा, ये आपका 12 रहा होगा। 9 से आपका 12 हुआ है, मतलब +3 जुड़ा है। और यहां पे 12 से आपका 15 हुआ है, मतलब +3 जुड़ा है। और ये हमने क्यों कर दिया, क्योंकि इन दोनों का अंतर सेम है, एक इधर से एक इधर से, बराबर इंक्रीज हुआ है इस वजह से। अगर बराबर इंक्रीज नहीं हुआ होता तो हम क्या करते, इसको बराबर करते। तो कितने जोड़ने पर, हमें यही बताना था कि कितने जोड़ने पर हुआ, 3 जोड़ने पर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, 3 जोड़ने पर। समझ में आया सभी को? सॉरी, नहीं समझ में आया, फिर से रिपीट करवा देता हूं। वैसे तो ये आपका टेस्ट है, मैंने अनुपात समानुपात है वो आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है, बेहतरीन क्लास करवा रखी है। और महायुद्ध बैच में तो और भी बेहतरीन करेंगे कि 3:4 था, फिर 4:5 हो गया, और इनका योग 27 हो गया। 9 अनुपात बराबर 5 और 4 9 अनुपात, 9 अनुपात बराबर 27, 1 अनुपात बराबर 3। तो इसका मतलब ये 12 ये 15 है, ठीक है। ये 9 और ये 12 है। तो 9 से 12 हुआ है, +3 हुआ है, और 12 से 15 हुआ, +3 हुआ है। तो हमें यही बताना था कि वो संख्या कौन सी है।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जिसने सी किया उसका बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए क्या है कि 8 संख्याओं के एक सेट में माध्य 63 है। कुछ स्टूडेंट बोलते हैं ना माध्य नहीं आता, प्रीवियस ईयर के का पेपर है ये। ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सही है, सॉरी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। जो बोलते हैं कि सर माध्य नहीं आता, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं, क्योंकि जो महायुद्ध बैच होगा उसमें सब कुछ स्पेशल होगा। ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो स्पेशल ना हो, इसलिए पहले ही आपको दिखा रहा हूं कि इसके ऊपर भी चैप्टर आएगा, और ऐसा शानदार जबरदस्त जो हर किसी को समझ में आएगा। देखिए मैं थोड़ा सा समय ले रहा हूं, किस वजह से ले रहा हूं कि इतना बेहतरीन कर बना उस कोर्स को कि हर किसी को समझ में आए, जिसको आज तक जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आया उसको भी समझ में आए, इसलिए थोड़ा सा समय लग रहा है। ठीक है, माध्य 63 है। यदि संख्याओं में से एक को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का माध्य 58 हो जाता है। देखिए क्या है कि पहले 63 था, 8 संख्याएं थी, 8 है ना, तो उनका माध्य 63 था। अब इसमें से एक संख्या हटा दी गई तो अब माध्य कितना हो गया, 58 हो गया। तो हमें यह बताना है कि वो संख्या कौन सी हटाई गई। तो सिंपल सी बात है, 58 माध्य है, तो इसका मतलब है 58 तो सभी कर रहा होगा, 58 तो सभी कर रहा होगा, लेकिन ये कितना कम कर रहा है, जो संख्या निकली है वो कितना कम कर रही है, हर किसी में से कितना कम कर रही है, यहां से 5 कम कर रही है। कितनी संख्याओं में से, 8 संख्याओं में से एक संख्या में 5 कम कर रही है, तो 8 संख्या में उसने कितना कम किया है, कुल 40। तो 58 होना चाहिए था, 40 उसने कम कर दिया, तो वो संख्या कितनी हो जाएगी आपकी, 98 हो जाएगी। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 98 हो जाएगी। बात समझ में आ गई? नहीं आई तो मैं चैप्टर में आपको समझाऊंगा। ठीक है, और वैसे मैं समझा चुका हूं ये वाला भी। एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की औसत गति कितनी होगी? आपको बताना है कार की स्पीड से चल गया, पहले 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, उसके बाद 65 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है, और फिर 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। एक तो अपना बेसिक है कि सभी को जोड़ लो, 3 से भाग कर देंगे तो जो औसत होता है वो आपका निकल जाएगा। ठीक है, और वो औसत कितना होगा, यहां पे 65 इसका आंसर हो जाएगा। जोड़ के देख लो, 60, 65 और 70 कितना हो गया, 120, 190, 195 हो गया। इसको 3 से भाग करेंगे तो 3 छिके 18, 1 3 पंजे 15, 65 किलोमीटर पर आवर आ गया। ये तो आपका बेसिक है। स्मार्ट अप्रोच किसको बोलते हैं कि 60 से 65 5, 65 से 70 5। तो औसत क्या होता है, औसत वाली क्लास देखी होगी तो मैंने आपको बताया था, कोई फॉर्मूला मैं नहीं बताता, आप सभी को पता है हम चैंपियंस को कोई फॉर्मूला नहीं बताते जिससे उनको कुछ याद ना करना पड़े। तो हमने क्या बताया था कि ऐसी चीजें हो रही हैं, मतलब जो बीच वाला होगा वही औसत होगा, 5 इधर से बढ़ रहा है, 5 इधर से बढ़ रहा है, तो सॉरी, तो यही तो आपका आंसर हो जाएगा। तो 65 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपकी स्मार्ट अप्रोच है, या बोल सकते हो चैंपियंस वाली अप्रोच है। ठीक है, अभी दोस्तों तबीयत है वो बहुत अच्छे से ठीक नहीं हुई है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, तो सपोर्ट जरूर करना, बुरा मत मानना कि सर। ठीक है, रामू ने 25% छूट पर एक मेज खरीदी। इसमें बोला कि रामू ने 25%, देखिए मैं यह क्वेश्चन देख के बता रहा हूं, ये आपका प्रीवियस है, PYQ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन मैंने क्यों ऐड किया है, क्योंकि ये सबसे शानदार क्वेश्चन मुझे लगा। सबसे शानदार क्यों लगा वो तो अभी आप सोल्व करेंगे तब आपको पता चलेगा। इसमें स्टूडेंट का दिमाग, जो दिमाग है ना उसको घुमा दिया था। ठीक है, जो दिमाग है उसको घुमा दिया था, चकरा दिया था। क्यों, वो अभी आपको बताता हूं, जब पढ़ेंगे और सोल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा। लेकिन ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने यहां पर लिया, शानदार क्वेश्चन है कि रामू ने 25% छूट पर एक नई मेज खरीदी, यदि उसे कोई छूट नहीं मिलती तो रामू को 125 रुपए और देने पड़ते। तो ये बात समझ रहे हो, 185 रुपए, सॉरी 185 रुपए उसको और देने पड़ते। लेकिन क्यों नहीं देने पड़े, क्योंकि उसको 25% की छूट मिल गई। इसका मतलब है कि 25% का मान कितना है, 185 है।
1% का मान होगा बटे में 25 और हमें 100% का मान निकाल लेंगे तो उस वस्तु का वैल्यू निकल के आ जाएगा। इसको 100 से कर दो, 25 चौके 100 और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20, 2 32 और 2 34, 3 4 3 7, 740 रुपए। तो अगर हमसे ये पूछता कि उस वस्तु का या उस मेज का, ठीक है मेज की बात हो रही है तो मेज का लिख लेते हैं कि मेज का मूल्य कितना था, कुल मूल्य 740 रुपए, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा ना। तो क्या है इसमें पूछा, क्या है कि रामू ने मेज कितने का भुगतान किया, रामू ने मेज के लिए कितना भुगतान, ये जो लास्ट वाली लाइन है इसने घुमा दिया। अब स्टूडेंट सोच रहे होंगे 740 भी नहीं आया तो आना क्या चाहिए, तो वहां पर 740 में उसको 185 रुपए की छूट मिल गई थी। इतने रुपए की वो मेज थी लेकिन उसको 25% की छूट मिल गई थी, तो 185 रुपए की उसको छूट मिल गई। तो 740 में से हम 185 यहां पर माइनस कर देंगे तो हमें यह हो जाएगा कि मेज का उसने कितना मूल्य चुकाया, तो यहां से 5, यहां से 5, यहां से 5, तो 555 रुपए क्या किए उसने मेज के लिए चुकाए थे। ये तो है एक अप्रोच। अब स्मार्ट अप्रोच या अपनी चैंपियन वाली अप्रोच क्या है कि पता है कि 25% की उसकी छूट मिल गई, ठीक है, और जो लास्ट वाली लाइन को पढ़ना पड़ेगा ध्यान से कि रामू ने मेज के लिए कितना चुकाया, तो 25% की उसको छूट मिल गई, तो उसने कितना चुकाया है, उसने 75% चुकाया है। कितना चुकाया, 75%। अब सिंपल सी बात है, ये हम नहीं करेंगे डायरेक्ट, हम कैसे करेंगे, हम चैंपियन हैं, हम कैसे करेंगे, हमें पता था कि 25% का मान है अपना 185, ठीक है 185 लिखा हुआ था कि 25% की छूट। अब क्या हो रहा, चुका कितना रहा है वो 75%, यानी इसका 3 गुना, तो रुपए भी उसको 3 गुना ही देने पड़ेंगे, तो गुना कर दो, 5 3 15, 1 24 और 1 25, 2 और 3 और 2 5, 555 रुपए। ये इस तरीके से निकालोगे, इतने में सॉल्यूशन निकल गया। और ये तो मैंने लिखा है, आपको डायरेक्ट 185 को 3 से गुना करना है, नो पेन नो पेपर, आंसर निकल जाना चाहिए, इतना इजी है, ठीक है। चैंपियन वाली अप्रोच आप लगाओगे, अगर क्लासेज को आप ध्यान से देखते होगे तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको पता कि 75% इसका 3 गुना होता है, इसके 3 गुना उसने दिए होंगे, तो 185 को 3 से गुना करके डायरेक्ट ही आप लिख दोगे और आपका आंसर आ जाएगा 555 रुपए, ठीक है। इसको बोलते हैं चैंपियंस वाली अप्रोच, समझ गए। एग्जाम में ऐसे सोल्व करना आपको। आगे देखिए क्या है कि वाराणसी की जनसंख्या 2,25,000 है, यदि वार्षिक जन्म दर और मृत्यु दर 9% और 7% है, तो इसका मतलब है कि साल में 9% जन्म होता है, 7% मृत्यु होती है, मतलब 2% बच जाते हैं। तो 2 वर्ष के बाद शहर की आबादी की गणना करें तो क्या है कि पहले 2,25,000 थी, इसका सिंपल सा आपका, फिर क्या हुआ 2% बढ़ रही है तो 102 गुना 100, फिर क्या हो रही है 2% बढ़ रही है तो 102 गुना 100। इसको सोल्व करोगे आपका आंसर निकल जाएगा। यहां से 3 0 से 3 0 कैंसिल हो जाएंगी, 5 से काटा 2 पे, 5 से काटा 51 पे, 2 से काटोगे ये 51 पे कट जाएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर लेना, आप देख लेना, काट पीट लेना, हो सकता है मैंने गलती से कर दिया हो कुछ भी, और इसका आंसर आप कमेंट में बता देना, ठीक है। मुझे तो पता है, ऐसा नहीं सर आपको नहीं पता, ठीक है, इसलिए पूछ रहे हो, मुझे पता है इसका आंसर क्या है, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं आपके लिए तो मुझे तो इसका आंसर पता है, तो आपको इसका आंसर करना है। मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है, आपको सिर्फ इसका आंसर बताना है कैलकुलेट करके। ये 102 है, ठीक है, और बटे में 100 है यहां से, चलो इसको हटाते हैं, 100 लिखते हैं। कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो, कैलकुलेशन करो, आंसर निकालो। इन दोनों में से नहीं है, इतना और बता देता हूं, कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए। आगे देखिए क्या है कि 8 के पहले 8 गुणकों का औसत क्या होगा। औसत, चैंपियंस वाली क्लास, औसत नहीं देखा, एक तो क्या जिसने नहीं देखा होगा ना वो इसका फॉर्मूला ढूंढ रहे होंगे कि 8 के गुणकों का क्या होगा, 8 के गुणक क्या होते हैं। कुछ लोगों को तो ये नहीं पता चला होगा कि 8 के गुणक क्या होंगे, लेकिन क्लास देखा होगा। गुणक का मतलब होता है जैसे 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ठीक है, बचपन में पढ़े हुआ है आपने। तो ये क्या है कि ये है
अब देखिए जिसने औसत अच्छे से पढ़ा होगा, आपको पता है 8 है, तो 1 2 3 4 5 में सिंपल समझाता हूं आपको कि 8 तक है, तो औसत क्या होगा, औसत 3 संख्या यहां से हट जाएंगी, 3 यहां से, 4 और 5वें नंबर की जो संख्या होगी उनको जोड़ के 2 से भाग करना है। क्यों? क्योंकि ये सम नंबर में है, 8 है इस वजह से। अगर ये विषम नंबर में दिया होता, 8 की जगह, सम की जगह अगर विषम नंबर में होता, तो जो बीच वाली संख्या होती वो ही आपका औसत हो जाता, लेकिन यहां पर आ रहा है, तो 8 चौके क्या होता है 32 और 8 पंजे 40, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। 75 को 2 से करो, औसत क्या आ गया 36 सॉरी, ठीक है, तो कितना आ गया यहाँ पे 36 आ गया। बात समझ रहे हो, ये औसत निकल गया, सिंपल सा। और विषम होता, 8 की जगह पे 9 होता, तो क्या हो जाता 5वीं संख्या, डायरेक्ट 40 आपका आंसर हो जाता यहाँ पे। बात समझ, अगर यहां से 9 की जगह 7 होता, तो चौथी संख्या बिल्कुल आपका क्या हो जाता, चौथी संख्या 32 इसका आंसर हो जाता। तो इस तरीके से हमें निकालना होता है औसत, ठीक है। टेंशन मतलब दोबारा से समझाऊंगा जो लेट आए हैं, ठीक है। ये वाला अच्छे से नहीं दिख रहा, चलो छोड़ते हैं, ठीक है। अगर जिसको दिख रहा हो इसका आंसर कमेंट कर देना, मुझे लग रहा है कि स्टूडेंट को अच्छे से नहीं दिखेगा, जिसको दिखेगा कमेंट कर देना, बिल्कुल सरल है। बता देता हूं कि 8,000 रुपए की एक वस्तु बेची, 10% का लाभ कमाया, तो यानी 110 का मान दिया हुआ है 8800, ठीक है, और हमें 115 का मान निकालना है, तो 1 का मान इसके बटे में 110 और गुना में क्या हो जाएगा 115, 0 से 0 कैंसिल, ये 80 आ गया, इसको गुना कर दो, एक तो 0, 8 पंजे 40, 4 8 4 12, 1 और 8 1 9, 9200 आंसर आ गया। जिसको दिख रहा है ठीक है, नहीं दिख रहा कोई बात नहीं, समझा मैंने दिया है वैसे। ये देखिए इसको निकालो, इसको ट्राई करो आप सभी कि एक परीक्षा में एक छात्र को पास होने के लिए अधिकतम अंकों का 35% प्राप्त करना होता है, यानी कि अधिकतम अंक कितने होते हैं आपके 100%, और उसमें से जो 35% अंक ले लेगा वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये बात बोली गई है। आगे आगे क्या बोला गया कि एक छात्र ने 70 अंक प्राप्त किए और 70 अंक से फेल हो गया, मतलब उसको 70 अंक मिले और 70 से फेल हो गया, तो मतलब अगर उसको 70 मिले, 70 से फेल हो गया, 70 और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो 140, ये कितने का मान है 35% का, तो 35% बराबर क्या है 140, एक बराबर क्या हो जाएगा इसके बटे में 35। हमें क्या निकालना है अधिकतम अंक, अधिकतम अंक होते हैं 100%, तो 100% का मान निकालो, तो गुना में 100 कर देंगे, 5 7 35, 5 से काटा 20 पे, 7 से काटा 20 पे, 20 गुना 20 क्या हो गया 400, तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा। बात समझ में आ गई, सिंपल सा समझा देता हूं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। इसमें बोला गया कि अधिकतम अंक है, लेकिन उसमें से 35% अंक जो लेके आएगा वो पास हो जाएगा। उसके बाद बोला गया कि 70 अंक उसको मिले और 70 अंकों से फेल हो गया, मतलब 70 नंबर उसने लिए और 70 से फेल हो गया, तो 70 और आ जाते तो वो पास हो जाता, मतलब 140 में पास हो रहा है, और प्रतिशत में कितना है 35 में पास हो रहा है, तो 35% बराबर क्या है 140। हमें 100% का मान निकालना है क्योंकि अधिकतम अंक सॉरी, तो अधिकतम अंक क्या है 100% है, ठीक है। तो 100% का मान निकालेंगे, कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, ये आयत वाला क्वेश्चन है, ठीक है, आयत वर्ग, ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं। आप मेंसुरेशन आप बोल सकते हो, क्षेत्रमिति मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि ये चैप्टर मैंने अभी नहीं करवाया, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते भी रहते सर करवा दो, मैं देखिए इसको जितना इजी बना सकता हूं उसकी मैं कोशिश कर रहा हूं, और जो हमारा महायुद्ध बैच होगा उसमें मैं इसको करवाऊंगा। अभी मैंने नहीं करवाया क्योंकि मैं, ये मेंसुरेशन है ना एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट के लिए एक हवा सा है, या बोल सकते हो उनको डर लगता है इससे, तो इसको मैं बेहतरीन बना रहा हूं, ठीक है। तबीयत खराब होने की वजह से नहीं बन पा रहा था, ठीक है, लेकिन अब मैं कोशिश कर रहा हूं इसको बेहतरीन बना सकूं आपके लिए, और जब बन जाएगा तो महायुद्ध बैच में आपको दिख जाएगा, टेंशन मत लो। यहां से चाहे 2 नंबर का आए, चाहे 3 नंबर का आए, चाहे 4 नंबर का आए, चाहे 50 नंबर का आए, वैसे तो मैथ 25 नंबर का है आपको पता है, उससे ज्यादा तो आ नहीं सकता, लेकिन कितने भी नंबर का आए आप उसमें करोगे, ये मेरा वादा है,
ये वादा है, ठीक है। लेकिन करेगा कौन? बढ़ने वाला नहीं, सभी, मेरे सभी चैंपियंस करेंगे। तो इसलिए मैं इसको इजी बना रहा हूं, जितना इजी हो सकता है, ठीक है। क्योंकि जितने फॉर्मूले रटोगे, इसमें फॉर्मूले बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो मैं आपको फॉर्मूले नहीं समझाने वाला। फॉर्मूले तो आप समझ जाओगे, प्रवीण कटारे क्लासेस में मतलब फॉर्मूले से बेड़ा पार। ये देखिए क्या है कि दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का योग 1025 है। तो यानी दो संख्याएं x y है, उनका अनुपात है 4:5, x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस में ये कितना है 1025। सॉरी, आप देखिए क्या है, अगर इसको आप बेसिक से करोगे तो ये बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। और हमारी इस सीरीज का चैंपियंस वाली रफ्तार, जैसे नाम ही है इसका, रफ्तार यानी तेज करना आपको सिखाना है। तो इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से करेंगे तो हमारे लिए इजी बन जाएगा। अनुपात में संख्याएं हो 4:5 के अनुपात में होनी चाहिए। तो यहां पर जो मोस्टली संख्याएं है ना, सभी की सभी, ठीक है, वो 4:5 के अनुपात में है। तो पहले वाले से हमारा नहीं निकलना। दूसरा देखिए, ये 1025 उनका योग आना चाहिए, उनके स्क्वायर का। तो इसका करेंगे तो 64 और 100, तो 164 ही बनाइए तो नहीं होगा। इसका करेंगे 400, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 और 25 का स्क्वायर 625, और जोड़ेंगे तो कितना हो गया 1025। हमें क्या चाहिए था? 1025 ही चाहिए था, तो इसलिए यही आंसर हो गया। सर और भी तो हो सकता है, करके देख लो। 40 का कितना हो जाएगा? 1600। इसका कितना हो जाएगा? 2500। बहुत ज्यादा हो गया। इसी का हो गया आपका 900, तो ठीक है। तो 1025 कहां से आएगा? तो ये तो हो नहीं सकते। और बच गया कौन? ये भी नहीं हो सकता, तो यही आपका बच गया, ठीक है। और वैसे भी आपने निकाल दिया। और वैसे बेसिक से करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूं। इसको मान लो 4x और इसको मान लो 5x, इनका स्क्वायर करके उसके बराबर ये रख दो, तो कितना आ जाएगा? ये आपका 16x स्क्वायर। इसको करोगे प्लस में 25x स्क्वायर आएगा, बराबर क्या आएगा? 1025। ये आ गया आपका 41x स्क्वायर बराबर 1025। इस तरीके से आप सोल्व करते जाओ, x का मान निकलेगा, यहां पर रख दो, वही चीज है, ठीक है। आगे क्या है कि एक ए अकेले 12 दिन में, बी अकेले 16 दिन में एक काम को कर सकता है। ए 12 दिन में, बी 16 दिन में। एलसीएम 48, 4 और 3 काम करने की इनकी क्षमता आ गई, या क्या आ गई? इनकी कैपेसिटी आ गई, इनकी क्षमता आ गई। अब क्या बोला गया कि 350 रुपए उनको काम करने के लिए दिया गया, तो बी को कितने रुपए मिलेंगे? 7 काम बराबर 350, 1 बराबर 50। बी कितना काम करेगा? 3, तो उसको कितने मिल जाएंगे यहां पर? 150 रुपए, ठीक है। इसको कितने मिलेंगे? इसको मिल जाएंगे 50 से गुना करोगे 200 रुपए, और कुल क्या हो गए? 150 इसको मिल गए बी को, और 200 उसको मिल गए, कुल जोड़ोगे तो 350, ठीक है। बिल्कुल इजी था ना चैंपियंस? इजी, ठीक है। ईमानदारी से बताया करो यार, ठीक है। अगर पुरानी क्लासेस देखी है ना थोड़ी बहुत भी, तो आपके लिए बहुत इजी बन गया होगा। ये वाला देखो, ये वाला भी इजी है। अभी हमने कुछ दिन पहले ही करवाया था, तबीयत खराब होने से पहले, कि अमित ने ब्याज दर के समान वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर एक साहूकार को 8000 रुपए उधार दिए। यदि उसने ऋण अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2000 रुपए का भुगतान किया हो, तो ब्याज की दर क्या होगी? कहने का मतलब है कि दर है और समय है, दोनों बराबर है। ये x दोनों बराबर है। तो देखिए क्या है कि यहां पर 2000 रुपए उसको ब्याज के मिले, तो हमको पता है कि ब्याज क्या होगा। ब्याज है वो 8000 रुपए पे मिले हैं। कितना प्रतिशत है ये? इसको निकालोगे तो कितना प्रतिशत हो जाएगा? 25%। 25%। लेकिन ये किसके बराबर है? यहां पर दर भी है और समय भी है, यानी x स्क्वायर का मान आ गया 25, x बराबर 5। अब ये चीज समय पूछे तो भी 5 आएगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, और दर पूछे तो भी 5 आएगा, ठीक है। तो इसमें कुछ भी पूछे, दर पूछेगा 5%, समय पूछेगा 5 वर्ष, ठीक है। कुछ भी आपसे पूछ सकता है, तो इसमें ब्याज की दर ही पूछिए तो 5% हो जाएगी। पता चल गया कि सिंपल से आपको समझाता हूं कि 2000 रुपए उसको ब्याज को मिले, 8000 रुपए 2000 रुपए मिले हैं, मतलब 25% मिला है। और 25% क्या होता है? ब्याज क्या होता है? दर गुना समय ही तो होता है, हम वही तो करते आ रहे हैं हमेशा से, तो वही चीज है 25, 5। आगे देखो, इसको देखो,
एक कार 4 घंटे में 120 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक निश्चित दूरी को तय करती है, यानी 1 घंटे में 120 किलोमीटर जा रही है, तो 4 घंटे में कितनी जाएगी वो 480 किलोमीटर जाएगी। बात समझ में आ गई सभी को। आगे क्या बोला गया कि यदि कार को उसी दूरी को 3 घंटे 20 मिनट में तय करना है तो स्पीड क्या होनी चाहिए 3 घंटे 20 मिनट। अब 20 मिनट को घंटे बनाएंगे तो 20/60 करेंगे, कितना आ गया 1/3, 3 और 1 3 सही 1/3 घंटे, या इसको लिख सकते हो 10/3 घंटे। तो हमें क्या करना है 10/3, तो इसको 3 को ऊपर लिख दोगे, 0 से 0 बस इसको गुना कर दो, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड क्या होनी चाहिए 144 किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझ में आ गई, ठीक है, क्योंकि बोला गया 4 घंटे में 120 किलोमीटर की स्पीड से जाती है, 1 घंटे में 120 किलोमीटर, 4 घंटे में कितना आएगा 480 किलोमीटर। फिर उसके बाद बोला गया 3 घंटे 20 मिनट, 3 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट को घंटे में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा 20/60, 1/3, 3 सही 1/3 यानी 10/3। तो 480 को 10/3 से जाना है तो 3 बटे वाला ऊपर चला जाएगा, आप सभी को पता है, 0 से 0 इसको गुना करेंगे 144 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या आगे स्पीड आ गई, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे देखिए क्या है काम और समय का है इजी, बस थोड़ा सा है। क्या है कि एबीसी का दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 12, 15 और 30। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 60 आ गया, 5, 4 और 2। ठीक है, ये इनकी काम करने की क्षमता आ गई। अब क्या बोला है कि उसमें राशि वितरण किस तरीके से होगा, जो ज्यादा काम करेगा उसको ज्यादा रुपए, जो कम काम करेगा उसको कम रुपए। और ये काम करने का ही तो है कि एक दिन में कितना काम करते हैं, तो किस अनुपात में हो जाएगा 5:4:2। तो यही आपका आंसर हो गया, क्या 5:4:2, 5:4:2। ठीक है, सिंपल सा है, पहले भी हमने किया था। ये वाला सीखो, निकालो इसको, पहले ये मैं निकालता हूं, अगला आपको देता हूं। ठीक है, क्या बोला गया 1998 में कंपनी Y का उत्पादन लगभग उसी वर्ष कंपनी X के उत्पादन का कितना प्रतिशत है। तो ये क्या है कि Y वाला तो ये वाला है, कौन सा वाला, ये वाला 120। ठीक है, X वाला कौन सा हो जाएगा 1998 वाला है ना, तो यही है, इसमें हो जाएगा 99। तो हमें बताना 120 है वो 99 का कितना प्रतिशत है, 120 है वो 99 का कितना प्रतिशत है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब कुछ लोग क्या करेंगे, इसको गुना करके इससे भाग दे रहे होंगे, जो पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल तो है, तो बहुत ज्यादा समय वेस्ट करेगा, लेकिन मान लो अगर ये 100 होता, 99 है 100 होता, चैंपियंस वाली अप्रोच, इससे ये कैंसिल हो जाता तो 120 बचता। लेकिन ये थोड़ा सा कम है, 100 से कम है, तो इससे थोड़ा सा ज्यादा बचना चाहिए ऊपर, तो 120 से थोड़ा सा ज्यादा बचेगा, वही आपका आंसर। तो ये तो 212 हो गया, ये 112 है, 120 से कम है, ये 211 है, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, तो 121.2 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही होता है, और इसमें लगभग भी लिखा हुआ है, देखिए। ठीक है, ऐसे ही मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा। फिर से देख लो, टेंशन हो रही है सर कैसे हो गया, तो कितना है कि 120 बचना चाहिए, अगर 100 होता तो 120 बचना चाहिए, और ये 99 तो 120 से थोड़ा सा ज्यादा बचेगा, काटेंगे थोड़ा सा ज्यादा बचेगा। तो यहां पर देखो 212, 120 और 212 में अंतर बहुत ज्यादा का है। 112 ये तो इससे कम है, इससे थोड़ा सा ज्यादा चाहिए था हमें। 211 ये तो बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या बच गया, यही आंसर बच गया। अब अगले क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट करके बताना है। देखिए यही है, इसका आंसर कमेंट करके बताना, मैंने समझा भी दिया है किस तरीके से करना है। एक्स का कौन है, वाई का कौन है, यहां पर देख सकते हो, जिसमें बिल्कुल इस तरीके से लिखा हुआ है डायरेक्ट करके वो वाई का है, और जिसमें थोड़ा सा तिरछा करके लिखा गया है वो आपका एक्स का है। और इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, तो चैंपियंस आज का टेस्ट हमारा यहीं पे समाप्त होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे तबीयत ठीक होती रहेगी, आपके लिए क्लासेज और भी बेहतरीन तरीके से आ रही होंगी। और टेंशन मत लेना, आपके लिए जो महायुद्ध बैच है वो तैयार हो रहा है, और आपका 30 दिन में इतना शानदार आपको करवा देगा। और मैं आपको बता देता हूं ये कब लॉन्च होगा, क्योंकि अभी मैं बता दूंगा क्या आने वाला है, तो उसकी कॉपी होना शुरू हो जाएगा। जैसे पहले बता चुका हूं, पूरे यूट्यूब पे सबसे शानदार होने वाला है, जबरदस्त होने वाला है, जो पेड कोर्स में दिया जाता है उस तरीके का आपको यहां पर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और ये क्या है, कब लॉन्च होगा,
आपके पेपर के 35 दिन पहले, 5 दिन पहले मैं आपको बता दूंगा कि इस दिन से आपकी शुरुआत हो रही है, और जब तक आपके 10 से 15 टेस्ट आपके कंप्लीट आपको देने हैं, यहां पर बहुत सारी नई नई चीजें आप सीख रहे होंगे, ठीक है, तो इनको छोड़ना नहीं है। और प्रैक्टिस के लिए टेलीग्राम पे मैं क्वेश्चंस डालता रहता हूं, कल एक नए चैप्टर का और वहां पे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके आप सभी ज्वाइन जरूर हो जाना। वीडियो पसंद आए लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल पे नए हो तो जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करो, साथ में बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आने वाली और क्लासेस की अपडेट आपको रेगुलर मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक।